हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावत और बेटा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी क्लास 11th की मैथ की, और मैथ में चैप्टर 3 चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन की चर्चा चल रही थी, तो उसकी करेंगे। और रही बात 11th वालों, सुन लो खास तौर से, अभी भी आपको इतना नहीं हुआ है तो आपको 12th की टेंशन इतनी नहीं हुई है कि इतनी टेंशन होनी चाहिए आपको। सुबह 4 बजे अलार्म नहीं बजना पड़े, बिना अलार्म के 4 बजे उठना शुरू कर दो। अब सर्दियां गर्मियां अपने को नहीं देखनी। अब बिना अलार्म के जिस दिन ऐसे देख लो आप 4 बजे उठना शुरू कर दोगे ना, उस दिन देख लेना अपना 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता, 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो कंडीशन आज की बता दूं, रीट वाले जो आपको मास्टर पढ़ाने आ रहे हैं वो भाई 3rd ग्रेड वगैरह है, वो पैसे देकर आए हैं, वो 20-20 लाख रुपए देकर नौकरी लगे, चाहे उनको आता के गेड़े भी नहीं हो, लेकिन वो 20 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट को, वो लग गए। तो वो जो जिनको कह के गेड़े नहीं आता वो आपको क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए राजस्थान में मास्टरों के भरोसे मत बैठो और अपने आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। और इधर भी देख लो, रीट में 130 नंबर वाले है ना, जिसके 150 में से 130, देखना एक सेकंड, 150 में से 130 नंबर आ रहा है, वो भी अभी कंफ्यूजन में है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देख लो कंपटीशन कितना बढ़ गया है, यहां पे देख लो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। अब बताओ आप कहां पर हो, आप कहां पर हो। 500 में से आपके 500 का था 12th में, तो देख लो 500 का हो गया, मतलब इसका समझो तो 3 गुणा 3 40, मतलब लगभग 450 के समथिंग आप नंबर लेकर आना पड़ेगा आपको। 450 किस क्लास में, 12th में लेकर आओगे ना। अभी की बात कर रहा हूं, ये तो पिछले दे रहे हैं ये लोग, ये तो दे रहे हैं जैसे भाई मेरे से भी पिछला बेस था ना, वो दे रहा है ये रीट का। अब देख लो आप आओगे उतने में कितना कंपटीशन बढ़ेगा, आप खुद सोचो। यहां पर तो 450 नंबर उस टाइम लाया था, देखो कंपैरिजन देखना अपने को, कंपैरिजन देखना है। 500 में से 450 लाएगा ना, वो यहां पर टच होगा। यहां पर रीट वालों की अभी की कंडीशन है, वो आगे आने वाले तो 100, मेरे को ऐसा लग रहा है 150 में से 140 वाला भी सोचेगा मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये कंडीशन आ रखी है। और 500 में से 450 अब भी लाना मतलब 90% बनता है। और 90% यदि नहीं लाते हो ना, तो देख लो खुद पे शर्म आनी चाहिए आपको। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दो। और अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली चल रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री वाली थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, पिछली थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। देखो 2-3 फॉर्मूले देखे थे हमने शुरू में। पहला फॉर्मूला था 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, मैं बस रिवाइज ही करवा रहा हूं, ये समझा चुका हूं मैं पिछली क्लासों में। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, एल बराबर आर थीटा, एक सूत्र था। एल क्या था, चाप की लंबाई, आर क्या थी, रेडियस या त्रिज्या, थीटा क्या था, कोण। फिर हमने सीखा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कोशेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, शेक 90 प्लस थीटा बराबर है कोशेक थीटा। ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से मैं देखो ये पढ़ा रहा हूं कि आपको डायरेक्ट याद हो ही जाएंगे, आप 2-3 बार करोगे ना। तो भाई 360 डिग्री बराबर 2 पाई है, तो दोनों तरफ आधा हो गया 180 डिग्री बराबर पाई। इनका आधा कर दो, इसमें 2 का भाग देंगे 90 डिग्री, इसमें देंगे पाई बाई 2, इसमें 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री, इसमें देंगे पाई बाई 3, इसमें 4 का भाग देंगे 45 डिग्री, इसमें 4 का भाग देंगे तो पाई बाई 4। ये नॉर्मली आप याद हो जाएंगे, आपको 2-3 बार क्वेश्चन में ट्राई करोगे ना तो याद हो जाएंगे। वैसे अपना सूत्र तो ये है, इस एक सूत्र से काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मैंने बताया था ये ASTC, ये सबको याद है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे साइन थीटा की। वो सारणी आई नहीं 10th क्लास में 8वीं प्रश्नावली में, बा सारणी पढ़ से आज, बा सारणी पढ़ से। तो देखो बस सारणी पढ़ा, सारणी पढ़ा ना, अटेन लिख दो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस टाइप को चलन दो। साइन 0 को मान के तो 0, इको 1/2। थोड़ा बहुत वीडियो तो नहीं 10th क्लास की मैं ली त्रिकोणमिति प्रश्नावली और सारणी भी की है, याद रहे जो कि 10th क्लास वाली प्लेलिस्ट में मिल जाता है त्रिकोणमिति वाले में सारणी भी सीधी डायरेक्ट ये याद करना पड़े, सीधो थे अपना आप बना लीजिए। ठीक बात देखो, अब थे कर लीजिए, बिग मान देख लीजिए यदि नहीं समझ में आई तो 10th क्लास के एक प्रश्नावली त्रिकोणमिति बिग मान सारणी बताई है। √3/2 1 आज इसी की मैं इसमें साइन थीटा को यहां पर लिख देते हैं, यहां पर थीटा था कौन था, यहां पर साइन थीटा का मान हो गया, यही होगा। कोस थीटा क्या करते हैं उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, 3 का ले लूं भाई, उनका तो अपना आप इनका उल्टा हो जाएगा भाई। कोशे का साइन का उल्टा होता है, शेक कोस का उल्टा होता है और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। तो इन 3 का मान लिख दूं एक बार, तो 0/1 0, 1/√3 1√3 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित है सही, तो अपने अपरिभाषित होता है लेकिन लिख देते हैं कभी कभार अनंत, ध्यान रखना। ठीक है, अब इतने दिन रखते थे, इतना इतना याद रखना पड़ता था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। 10th में थे इतना रखना पड़ेगा, 11th में आगे थोड़ा तो कायदे बढ़े, थोड़ा तो बत्तू हुआ आपने, तो थोड़ा बत्तू आप हुए थे ना। बट 180 डिग्री और 270 डिग्री कर दिया, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो अब बताओ साथियों, कहीं बताशो आप एक चीज की दाने ध्यान दो, साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, तो मैं यहां कर साइन 90 + 90 बराबर cos 90 हो जी कौन जी, cos 90 डिग्री हो जी कौन जी। तो अटेन करते हो साइन 180 डिग्री, अटेन गाय गिरापान cos 90 डिग्री और cos 90 को मान करते हुए 0, तो कुल मिला साइन 180 को मान करते हो गयो 0, साइन 180 को 0। अब तो ठीक हो गयो। अब आ चीज ऐड कर लियो, आ चीज ऐड कर लियो भाई। cos 90 + थीटा कहीं है, cos 90 + थीटा sin थीटा है, cos 90 + थीटा बराबर sin थीटा है कौन है, cos 90 + 90 कर लियो बराबर गए जी sin 90 और अटिनो जी cos 180 डिग्री, cos 180 बराबर sin 90 और sin 90 डिग्री मान तो है 1, मतलब ये को मान हो गया 1 हो गया कौन हो गया। अब tan थीटा को मान क्या निकालना, आ चीज देखो मैं उन्हें बता रहा हूं कि आपने वीडियो रोक कर देख लिया, आराम से समझ कर देखनो है। आ चीज समझ जैसे होने अगला अपने आप है जैसे दांगे मान, आ चीज समझ के मतलब पूरी सारणी अपने आप है जैसी। tan थीटा बराबर कहीं ना ध्यान दो, sin थीटा बटा cos थीटा वे कौन है, वे तो tan 180 डिग्री लिखूं मैं, तो sin 180 बटा cos 180 हुई कौन हुई, उसी तो sin 180 को मान करते हैं 0 और cos 180 को 1, 0/1 कहीं में है भाई, 0 क्या कोई भाग दियो, 0 को 0 आना है, हो गया 0। ठीक है, ठीक है। तो अब एक समस्या 270 वाली आ जाएगा, आ जाए 270 वाली। अब गाय करा आ समझ है ना, बताओ है कौन, बिल्कुल मन तो लगे है यार, कहीं करना बताओ कहीं लगे था ने, एक दो फॉर्मूला और सीख लिया पहले, तो देखो और बताऊं था ने। आ एक चीज देखो, कहीं देख शो कहीं कहीं देखा गुरुजी, हर चीज में कोई एक चीज देखो, साइन 0 को मान कर तो है 0 है को नहीं, साइन 180 को मान कर तो है रे, ओई 0 है, ओई 0 है। ठीक है, अब 90 को पिछला लिखा को नहीं, आप 90 में 30 जोड़ लिखता है, 120 को 135 को
50 को लिखता नॉर्मल में मजा आता, लेकिन अब अपना जगह कम में लिख कौन पाया, ठीक है कोई बात नहीं, कौन लिख पाया कौन लिख पाया, छोड़ो भाई। अब यदि अठापा लिखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, लिखो वो लिखो, अठापा लिखो साइन 90 प्लस 90 बराबर कोस 90 हो गयो, आ चीज सीखी तो अट को तो साइन 180 यार, अट कोस 90 को मान 0, आ चीज लिखी तो यार, आप साइन 0 को मान 0 है, 180 को मान 0 है नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिए, कहीं रखो कि भाई साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन 180 प्लस थीटा कहीं हो जी साइन थीटा, साइन थीटा। एक चीज देखो साइन 180 प्लस थीटा यानी और 90 और 90 180 और 30 वोल्ट में आ गयो नहीं, 30 वोल्ट चतुर्थांश में आ गयो यार, 30 वोल्ट में अपन केवल टी पॉजिटिव हो, टी पॉजिटिव मतलब 30 वोल्ट में साइन पॉजिटिव कौन हुए नहीं, 30 वोल्ट में साइन पॉजिटिव कौन हुए, तो कौन नहीं हुए ना थे समझो, कौन नहीं हुए जाएगा, आगे मैं माइनस साइन लगा दूं, तो लगा दूं, समझ में आ गयो। देखो एक चीज बताऊं भाई, पहले टर्म सगड़ा पॉजिटिव आ, दूसरा टर्म साइन साइन और कोस पॉजिटिव आ, दूसरा टर्म नेक्स्ट साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा टर्म टेन और कोट पॉजिटिव है। तो यदि 180 प्लस थीटा लिखा जरा 30 वोल्ट चतुर्थांश में से अत कंफर्म होगी साइन माइनस में होगी कौन हुई भाई, साइन और कोस और सही माइनस में केवल टेन और कोट प्लस में होसी, टेन और कोट प्लस में होसी। अब देखो गुरुजी एक बात बताओ, वो फॉर्मूलो काई गारंटी है सही, वो फॉर्मूलो काई गारंटी है सही, बिल्कुल आप बात उल्टी चाहिए मन में। तो मैं बताऊं साइन 180 प्लस 0 180 प्लस 0 डिग्री दैट माइनस साइन 0 डिग्री हो जी कौन जी भाई, थीटा के 18 में 0 रखियो तो 18 अपना आप 0 हो जी कौन जी, जब 18 तो कायम फर्क पड़े 180 में 0 जोड़ा जरा कोई फर्क कौन पड़े, जबकि माइनस का साइन 0 माइनस 0 का मान कितना है 0 0 माइनस को और प्लस को काई है ही कोनी है, तो 0 कुछ कोनी है तो माइनस प्लस को कोनी है ना, आ समझदार भाई 0 को काई माइनस को है, 0 को कोई की प्लस को कोन है, 0 है तो माइनस के और प्लस के बीच को आदमी है, ओ तो ना उन्ने लुट गए ना उन्ने लुट गए, ठीक है। तो आ चीज समझ में आई हो नहीं, तो इन माइनस को लिखो या प्लस को 0 लिखो, कहीं फर्क पड़ी सी कोनी पड़े ना, भी हम बार आगे तने ग्राफ बता सुना और जिल्ली समझ में आ जैसी, ताकि दिमाग में टेंशन रहनी नहीं चाहिए, बस बात आई आपने। तो आ चीज समझ में आएगी, तो गुरुजी आएगी तना आप दो क्षेत्र को मान निकाल सकांगे रे कि किया कि मैं थीटा लिख गया भाई, आज चीज आज फार्मूला तो आप सीख लियो, sin 180 प्लस थीटा बराबर माइनस को sin थीटा, ओ फार्मूला सीख लियो। तो थीटा जरा थीटा के बराबर मैं 90 डिग्री लिख दूं जरा रे भाई, थीटा के बराबर है, देखो एक चीज देखो sin 180 प्लस 90 लिख दूं जरा, जटिन गया जैसे माइनस को sin 90 माइनस को sin 90 180 90 जुड़ी देना है sin 270 डिग्री 270 डिग्री उधर माइनस को sin 90 को मान कर तो 1 और माइनस को चिन्ह पड़ी है, तो sin 270 को मान कर तो क्यों रे sin 270 को माइनस को 1, तो एक चीज देखो थे कहीं देख शो 0 हो पहली 0 असंख्या बढ़कर कितनी होगी 1 बढ़ रहे 0 बढ़ पाती -1, मतलब एक चीज तो अपन ठा पड़ी गयो भाई, ये हिसाब में आप कोस को काट लिया और काट लिया कि कोस को क्या काट लिया गुरुजी, सेम ही सिस्टम है, सेम ही सिस्टम है, कोस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा, माइनस को क्या हुई रे माइनस को जी गए 30 फ्रीडम कोस माइनस को हो गए ए एस टी, मतलब 10 और कोट पॉजिटिव है, कोस तो माइनस को हुई भाई 30 फ्रीडम, क्यों 180 प्लस थीटा है तो 30 फ्रीडम मान आ गया, 30 फ्रीडम कोस है माइनस को है, माइनस को है जान गुडो कहीं बताओ आपने की गुडो को नहीं, कोस आपने थीटा दिया 90 रख दिया 180 प्लस 90 डिग्री बराबर माइनस का कोस 90 डिग्री हो गया, कोस 270 डिग्री कोस 90 को मान के तो है कोस 90 को मान 0 है, तो ये माइनस को 0 लिखो और प्लस को 0 लिखो कहीं फर्क पड़े, वो आ गया 0 आ गया कौन आ गया। देखो एक चीज ने देखो
और हम गलत कौन करियो रे ओ क्या करियो गलत है cos 180 को माइनस 1 होना है आपने उत्तर अब हम फॉर्मूला लगाएं हो फॉर्मूला आपने cos 90 प्लस थीटा बराबर है sin थीटा और 90 प्लस थीटा कीजिए चतुर्थांश में दवा है दूसरे में cos प्लस को वे माइनस को दूसरे में cos प्लस को वे माइनस को cos माइनस को अकन्फर्म होगी उत्तर माइनस में आसी अकन्फर्म होगी ना उत्तर माइनस में आसी तो लिख दियो cos 90 प्लस 90 बराबर sin 90 डिग्री को मान करते हुए sin 90 डिग्री को मान करते हुए sin 90 को मान 1 तो माइनस को 1 आने आती है देखिए क्यों नहीं रहे ध्यान ही हो रहा है नजर है ही होने ध्यान है ही होने बोर्ड पर तो आज जैसे cos 180 को मान माइनस को 1 की आयो था समझ में आयो देखो एक बार दोबारा बताऊं मैं अपन चीज की cos 90 प्लस थीटा बराबर sin थीटा सीखियो कौन सीखियो तो लेकिन दूसरे के मान काहे cos अपन थे इस चीज ने मत कोई नागली को देख मामले आगली धूड़ खवे तो खान दियो अपन कौन खानी अपन आए तो रखा है कि लोग धूड़ खवे तो खान दियो अपन कौन खावा आ रखा तो आगली धूड़ खवे तो खान दियो नहीं अपनों तो बार मकसद हो है अब बार अपन आपने जगह पर कौन है ओ cos है एक को नहीं ओ लोगा की जगह ओ लोगा की जगह जब cos है अपन जगह तो ओ धूड़ खावे तो अपन थोड़ी खा कौन खावा तो जब ओ cos धूड़ कौन खावे तो ओ धूड़ कौन खावे तो दूसरे के माइन ओ प्लस थोड़ा ही है पहले में तो सगड़ा प्लस है दूसरे में पीछे प्लस है साइन प्लस है cos तो कोनी ना इसको मतलब कंफर्म आ तो कि उत्तर तो माइनस मासी चलो माइनस को चिन्ह लगा दियो आपने कहीं सूत्र है वो तो cos 90 प्लस थीटा बराबर sin थीटा इस सूत्र को मान काट दियो जहां अटा पा लिखियो cos 90 प्लस 90 180 डिग्री होने का नो जब 90 प्लस 90 जब 90 90 जोड़ 180 हो गया उन्हें थीटा दिया 90 डिग्री लिख दिया 90 को sin 90 को मानवे एक है वो माइनस अपन पहले हो जरा माइनस को एक चीज दूर समझ में आ गई अब आ चीज देखो थे एक सेकंड देखो और 0 बटे 1 तक गियो एक उपात तो धीरे धीरे घटतो माइनस 1 तक आ गयो भाई एक उपात तो देखो 0 1 तक गियो 0 1 तक एक उपात तो 0 आयो है एक उपात तो 0 आयो है और 0 माइनस 1 तक गियो है ना गियो कौन देखो 0 उनसो उठ्यो अटे 1 तक गियो पा तो 0 तक आयो पर पा तो माइनस 1 तक गियो कौन के बताओ सच्चे बताओ तो शायद गियो ना ये हिसाब कोई cos ने देखो 1 पर है 1 पर नीचे पड़ियो 0 पर भाई अटायो 0 पर अब कहेंगे 0 में क्या नीचे जाऊं माइनस 1 पर पस पा तो जाऊं क्या 0 पर तो देखो एक ग्राफ बनाओ देखो देखो ये ओ ग्राफ बना दियो मैं साइन को बना रही हूं पहले ध्यान रखियो साइन थीटा को मैं अट लिख दिया ऊपर 1 अट 0 अट माइनस को 1 अट मैं लिख दो 0 डिग्री अट मैं लिख दो 90 डिग्री अट लिख दो 180 डिग्री अट लिख दो 270 डिग्री आती 270 तक मान निकल जाए एक बार तो 270 तक लिख दो 90 को क्यों पाई बाई 2 एक हो क्यों पाई इको लिख दो 3 पाई बाई 2 बाई रेडियन में तो बदलनी सीख गया होला अभी नहीं सीखा था कब सीखो यार ठीक है तो साइन 0 को मान करते हुए और साइन 0 को मान करते हुए 0 हो गया 0 ठीक है साइन 90 को मान करते हुए साइन 90 को 1 हो गया 1 ठीक है साइन 180 को और साइन 180 को 0 और साइन 270 को माइनस 1 और 270 को भाई अटैक कर दूं जब इको 3 बाई 2 ध्यान रखिए जाए ओ लगभग अटैक है तो ग्रुप देखो ग्राफ पॉइंट टाइप बन रहे कौन बन रही हो अब तो समझ में आ गया बताएंगे अब तो समझ में आ गया तो ग्राफ की टाइप बन सी आगे समझ में आए जैसी यार आगे नहीं समझ में आए जरूरत ही कौन पड़ा आपने जरूरत ही कौन पड़ा टेंशन लेनी कोनी और तो खाली करें पूछ लिया करें अब बार और 12th में कम पूछ 11th 12th में करें आगे कंपटीशन तो कई कहीं हुए आईआईटी को पेपर देवे ना आईआईटी जेई को या देवे नेवी एयरफोर्स को तो भी कंपटीशन क्लासेस में यार ग्राफ सीधो दे दिया वो ग्राफ कई चीज को यहाँ ग्राफ दे दियो कह दिया जो किस त्रिकोणमितीय फलन को है अब बट भाई साहब आप ना क्या करा क्यों आप करें पढ़ा हुए यार पढ़ा होगा बार ऐसी बात
मास्टर आवाज का अब बारी नहीं, अब बारी जगह तक खराब बारी है, टाइम वो है 20 लाख रुपया दिया, अगले क्या गड़े मतो मास्टर बन गया, सीधे गवर्नमेंट मास्टर बने। और वो 20 लाख रुपया बने जो थाने ठहर थाने पढ़ाई कहीं क्यों कौन पढ़ाई क्यों भाई कारण बताऊं देखो 20 लाख रुपया देसी 20 लाख रुपया देसी जगह 40,000 महीने को ब्याज हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट लागत है कता देसी बेने 13,000 कता देसी 13,000, ठीक है। अब वो स्कूल में आए था ब्याज ब्याज ही कौन है तो जब वो कहीं करी सागे वो पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में, जब प्राइवेट आ कता दी इन्हें 20,000 भाई प्राइवेट आ 20,000 ज्यादा देवे तो दूसरों बुला ली वो घना वो नगर करी था चाल दूसरों बुला लिया मैं जब एक रुपया कता बन रहा है 33,000 कता बन रहा है 33,000 तो ये 7,000 तो माइनस में चले पर आ संख्या नहीं 13,000 वाली अब बट रिटायरमेंट हो जतन पूग जावे 40,000 40-50,000 पूग जावे पर देखो ओ भाई यदि रेगुलर सरकारी स्कूल में आई जाती हूं ब्याज कदी कौन रही ब्याज कौन रही तो आगे तो क्या आगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट में जाई प्राइवेट में मजबूरी में जाना पड़ी क्यों वो 20 लाख रुपए दी सर मांग तोड़ा एक बात से जी के मास्टर बनियो थारे बनियो हमारे कौन बनियो रुपया 20 लाख ले रहे हो मारनो एक दो आ लो गरार मास्टर पर पग दिए बैठ जी के रुपया टेक 20 लाख एक दो नहीं पकड़ू कंट जरा वो काई कर सी इस सरकारी स्कूल में तो फर्जीवाड़ा हाजिरा लगवासी के हमारी हाजिरी लगा दिया और ओ काई करना शुरू कर दी प्राइवेट में पढ़ाना शुरू कर दी तो आई हुई भाई आना टाइम आई है जाए देख लो रियलिटी है 20-20 लाख में नौकरियां लग गए और आप जगह नहीं है 20 लाख रुपया जो को तैयारी करनी शुरू कर दियो क्योंकि वो 20 लाख दी तो 150 कमाना भाई 140 तो सही कराए 150 नंबर 140 था क्योंकि पेपर है जी अपन 140 नहीं बिना रुपये दिया मेहनत के पान सही करना पड़सी। अब मेहनत के पान सही करने को औकात रखो ज्यादा कंपटीशन क्लियर कर ले शो यार नहीं रखो ना भाई की जरूरत को नहीं आपने वही सदाड़ा अड़ेगा 15 साल टाइम खराब कर दियो कोई बात नहीं घर को 15 साल यहाँ कर दियो देखो 12 साल तो पढ़ लिया बाहर इतने पढ़ लिया और 3 साल कॉलेज की दोनों घर का 200 रुपया दी एक बाद में कही बेटा अब अपना मैं काम करूँ जो खेतियाड़ो करूँ तो खेतियाड़ो कर ले नहीं लो आज मिलना पड़ी तो अब देख लो थाने का ही करना है तो साइन ग्राफ समझ गया आगे कोर्स वाले के एक बार मत ट्राई करना थे बाद के मैं नहीं ट्राई था नहीं उसी तो काले में बता जरूर लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि मैथ है मैथ कोशिश करिए यहाँ को नहीं बैठे रही हूँ कोनिया बाड़ी, ठीक है। आज के लिए तो जय हिंद जय भारत।